नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की सेशन में हम गाइस बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में। हमें थोड़ा नॉलेज जरूर होना चाहिए ये आर्टिफिशियल हार्ट एक्चुअल में है क्या। देखिए, आर्टिफिशियल हार्ट की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो सबसे पहले समझिए कि जब हार्ट फेल्योर हो जाता है या फिर हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, अगर हार्ट मिल नहीं रहा है तो कुछ देर वेट करने के लिए जो है वो आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है। यानी आर्टिफिशियल हार्ट यानी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हार्ट लेके आए और पूरा का पूरा हार्ट जो लगाए, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे कभी कभी जो है एमपीएससी यूपीएससी में कुछ एमसीक्यूज भी जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए, अब आर्टिफिशियल हार्ट को गाइस हम एलवीएडी बोला जाता है। अब एलवीएडी क्या मैटर है, देखिए एलवीएडी का फुल फॉर्म है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। यानी ये जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है ये एक्चुअल में एक डिवाइस होता है। अब इसका नाम जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। दो ऊपर वाले जो अपर चेंबर होती है उसको एट्रियम बोला जाता है, और लोअर जो है उसको वेंट्रिकल बोला जाता है। और इस साइड का होता है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये जो डिवाइस है ये जो जहाँ पे फिट किया जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो बिठाया जाता है, और इसीलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बोला जाता है। एक्चुअल में ये राइट वेंट्रिकल में भी बिठाया जाता है, पर ज़्यादा केसेस में इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में बिठाया जाता है, और इसलिए इसको आर्टिफिशियल हार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। यानी आपको ये तो पता चल गया कि ये एक्चुअल में एक डिवाइस है। देखिए, VAD इज ऑल्सो कॉल्ड द मैकेनिकल हार्ट और मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम। यानी एक मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है। यानी ये करता क्या है, तो हार्ट में जो ब्लड आता है वो पंप करके पूरे बॉडी को सप्लाई करने का काम जो है ये पंप, यानी ये जो LAD है LVAD है ये करता है, ठीक है। इट इज द डिवाइस दैट हेयर ब्लड फ्रॉम द लोअर चेंबर ऑफ योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। यानी लोअर चेंबर, ये क्या है, लोअर चेंबर है बॉडी का, ठीक, हार्ट का, ठीक है। तो लोअर चेंबर से पूरे बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करने का काम जो है ये करता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इंस्टॉलिंग VAD नीड्स अ सर्जरी टू इम्प्लांट डिवाइस। ऐसा नहीं कि फिटक कर दिया, तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, और ओपन हार्ट सर्जरी में जो है वो इसको जो है वो इम्प्लांट किया जाता है, और ये बहुत रिस्की भी होती है, कैरीज अ सीरियस रिस्क, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बात बताता हूँ गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरे इस आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें, तो आर्टिफिशियल हार्ट की वर्ड की अगर हम बात करें तो 30,000 लोग जो है एक साल में इस आर्टिफिशियल हार्ट को बिठाते हैं। अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी दुनिया और इतनी बड़ी पूरी दुनिया में 30,000 लोग ही इसको क्यों बिठाते हैं। इसका रीजन गाइस ये है कि ये बहुत महंगा है। महंगा यानी इसकी जो कीमत होती है वो 1.2 to 1.5 करोड़ में होती है, और इसीलिए पूरे दुनिया में सिर्फ हर साल 30,000 लोग ही इसको जो है वो बिठा पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा रीच है तो वही बिठा पाते हैं, जो गरीब लोग हैं तो बिठा ही नहीं पाते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन है, जो भारत आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं तो ये भी हम उसकी बात करेंगे। पर सबसे पहले ये देख लेते हैं गाइस कि देखिए ये जो डिवाइस है, मैंने जैसे बताया आपको, ऑल्दो द VAD कैन बी प्लेस्ड इन वन और बोथ वेंट्रिकल्स, वन और बोथ वेंट्रिकल्स में इसको बिठाया जा सकता है योर हार्ट। इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंप्लीमेंटेड इन दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इंप्लीमेंट किया जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, और इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस जो है बोला जाता है। अब बिठाने की गरज क्यों पड़ती है, नीड क्यों पड़ती है, तो टेम्पररी हार्ट फेल्योर, जब किसी का टेम्पररी हार्ट फेल्योर हो जाता है उस वक्त इसको बिठाया जाता है। वेटिंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी मैंने जैसे बोला कि किसी को अगर हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करना है, यानी देखिए हार्ट ट्रांसप्लांट यानी क्या होता है, अगर कोई इंसान मर गया है तो हम कुछ देर तक उसका हार्ट निकाल सकते हैं, तो उसका हार्ट निकाल के किसी इंसान दूसरे इंसान में उसको ट्रांसप्लांट करना, उसको बोला जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट। पर होता क्या है, वेटिंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट में हार्ट किसी का मिलना इतना इजी नहीं होता, यानी कोई देने को तैयार नहीं होता, और इसीलिए इतना आसानी से मिलता नहीं। तो जब तक हार्ट नहीं मिलता तब तक वेटिंग करने के लिए जो है वो ये आर्टिफिशियल हार्ट यानी LVAD जो है वो बिठाई जाती है। तीसरा होता है हार्ट फेल्योर बट कैनॉट हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी हार्ट तो फेल हुआ है पर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करना है, यानी दूसरा हार्ट नहीं बिठाना है, तो परमानेंटली जो है वो ये हम बिठा सकते हैं। ये बिठाने के बाद गाइस अगर हम इसकी बात करें तो कम से कम 13 से 15 साल तक इंसान अच्छी तरीके से जी सकता है। यानी ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है यानी LVAD की मशीन अगर हार्ट में बिठाता है तो 13-15 साल तक जो है वो इंसान अच्छी तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है, ठीक है। उसी के साथ IIT कानपुर जो है, तो IIT कानपुर जो है इन्होंने एक हृदय यंत्र नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। हृदय यंत्र प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कोलैबोरेशन है जो इंडिया के लीडिंग हॉस्पिटल है उनके साथ, जो IIT कानपुर का जो स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है SMRT, इनके द्वारा जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बहुत सारे जो लीडिंग हॉस्पिटल है इनका कोलैबोरेशन है, और इन्होंने जो है वो इन्वाइट किया है जो मेडिकल स्टूडेंट है, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इनको इन्वाइट किया है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और जो है वो इस प्रोग्राम के तहत, हृदय यंत्र प्रोग्राम के तहत क्या करने वाले हैं, जो ये LVAD है
अभी हमारे इंडिया में बनता नहीं है, ठीक है, यानी मेड इन इंडिया होता नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत है तो इसको जो यूएस या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बुलाना पड़ता है अगर गाइज, और इसीलिए बहुत महंगा भी गिरता है। तो आईआईटी कानपुर जो है, जो हृदय यंत्र जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, इसके तहत ये क्या करने वाले हैं, ये जो एलवीएडी है, ये जो मशीन है, ये हमारे इंडिया में ही जो बनाने वाले हैं आईआईटी कानपुर का। और ये बनाने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि इनका जो प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन जाए। सक्सेसफुल बनने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिए जहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है लोगों को 1 से 5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, तो इन्होंने बोला है कि ये 20 लाख में जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी इसके बाद इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम है, तो ये और भी सस्ते में हमें गिर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे जिनके हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है। यानी हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई हार्ट की कोई सर्जरी भी काम नहीं करती, तो उस वक्त एक्चुअल में इसको बिठाया जाता है। मान के चलो किसी का हॉल ख़राब है, सर्जरी वगैरह करके हॉल की जो है सर्जरी करके तो वो क्योर हो सकती है, पर ऐसे स्टेज पे हार्ट पहुंच गया है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, उस केस में इसको जो है वो बिठाया जाता है। तो लोग बिठा क्यों नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत महंगा है। हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी महंगा जाता है। दूसरी बात, हार्ट मिलता नहीं। तो ये अगर 20 लाख में लोगों को मिलने लगा और गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें, इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर अगर इसको और भी अगर कवर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा हो सकता है इस आर्टिफिशियल हार्ट यानी एलवीएडी का। तो जल्द से जल्द इनका जो प्रयास है हृदय यंत्र प्रोग्राम के तहत, ये जो आर्टिफिशियल हार्ट बनाने का जो इनका प्रोग्राम है, ये जल्द से जल्द अगर सक्सेस होता है तो लोगों को इसका ज़रूर फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे गाइस तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लोगों को अगर आप चाहते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।